गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में हम कंसल्टेंसी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था डब्ल्यू परसेंटेज यानी वेट परसेंटेज को हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट अपने पास आता है कंसल्टेंसी में वी परसेंटेज यानी वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम आयतन प्रतिशतता भी कहते हैं। तो वेट परसेंटेज में हमने डेफिनेशन लिखी थी कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलियन की क्या कहलाती है, अपने को डब्ल्यू परसेंटेज कहलाती है। वी परसेंटेज निकालना है वही, तो 100 में से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 100 ml यानी कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा उस विलियन की वी परसेंटेज कहलाती है। यानी कि अब की बार जो हमने वॉल्यूम की बात की है, यानी कि वी परसेंटेज यानी वॉल्यूम परसेंटेज, तो सिंपल सी बात है कि अपने पास विलियन यानी कि कहने का मतलब सॉल्यूशन और सोल्यूट यानी कि विलय, दोनों के दोनों किस में आने चाहिए, वॉल्यूम लेना है। दोनों का किस में लेना है, वॉल्यूम में लेना है, ml में लेना है। तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा उस विलियन की वी परसेंटेज कहलाती है। यानी कि हम 100 ml विलियन के अंदर विलय की जितनी ml में मात्रा होगी वो उसकी उतनी ही क्या कहलाएगी, वी परसेंटेज कहलाएगी। इसके लिए हम फॉर्मूला बना दें, वी परसेंटेज इक्वस टू, अपने जैसे जैसे बोला, विलय की ml में मात्रा, विलय की ml में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो अपने पास हो जाएगा वी परसेंटेज इक्वस टू, हमने वॉल्यूम की बात की है तो वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा है वी, सॉल्यूशन के अंदर हम विलाय को कंपोनेंट्स मानते हैं ए और विलय को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो क्या आ जाएगा वी बी अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का मतलब है विलय प्लस विलायक, तो विलय अपना जो होगा वो वी बी हो गया और विलायक जो हो गया वो क्या हो गया, वी ए हो गया। तो वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी, ए है वो विलायक के लिए और बी है वो विलय के लिए, और वी का मतलब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम यानी उसका आयतन, यानी कि विलियन का आयतन वो भी अपने को किस में लेना है, ml में लेना है। और परसेंटेज निकालनी है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास क्या बन गया, एक नया फॉर्मूला बन गया, वी परसेंटेज इक्वल टू वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई 100। तो ये अपने पास वॉल्यूम परसेंटेज का क्या बन गया, एक नया फॉर्मूला बन गया। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा उस विलियन की क्या कहलाती है, वी परसेंटेज कहलाती है। इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा वी परसेंटेज इक्वल टू विलय की ml में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन ml में मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 100 से। हमको इसको सिम्बल्स में लेके आए तो वी परसेंटेज इक्वल टू क्या आ गया, वी बी है वो विलय के लिए, वी है उसका क्या है, वॉल्यूम है। तो बी का मतलब विलय और ये वी का मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम, यानी कि विलय का आयतन या विलय की मात्रा, और वॉल्यूम में लिए इसका मतलब हम किस में लेंगे, ml में लेंगे। तो विलय की ml में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन ml में, तो वी ए प्लस वी बी, विलय और विलायक दोनों को साथ लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 100 से कर दिया। तो दोनों अपने पास किस में आएंगे, वॉल्यूम में आएंगे। जैसे इसके लिए हमने अपने पास क्वेश्चन लिखा न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल के लिए हमने क्वेश्चन लिख लिया सिंपल सा, 20 वी परसेंटेज 20 वी परसेंटेज एल्कोहल का अर्थ है,
यानी कि इसका अपने को क्या अर्थ हम इसका हम निकालें 20 VV% एल्कोहल का जलीय विलयन यानी कि इसका लिक्विड हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, तो हम इसका क्या मतलब निकालें। तो यहाँ पर दोनों V और V में आया, इसका मतलब अपने पास विलय और विलायक कहने का मतलब दोनों किस में आएंगे, दोनों किस में रहेंगे अपने पास, सॉल्यूशन ml में रहेंगे, वॉल्यूम में लिखना है। तो यहाँ पर अपने पास 20 ml तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, और अपने को किस में से निकालना है, 100 में से निकालना है, तो 80 ml अपने पास क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमने उसमें लिखा था, तो हमने लिखा था 20 WW परसेंटेज का मतलब क्या था कि 20 जो ग्राम है और 21 में घुला हुआ है, 80 ग्राम में घुला हुआ है। तो यहाँ पर WW जब हमने लिया तब तो हमने उसको किस में लेंगे, वेट में लिखेंगे, और यहाँ पर जब वॉल्यूम की हमने बात की है, VV की बात की है, तो दोनों किस में लेंगे, हम ml में लेंगे। तो जब 80 ml वाटर के अंदर हम 20 ml एल्कोहल को डिजोल्व करते हैं तो वो क्या कहलाता है, 20 VV% वाले एल्कोहल का जलीय विलयन कहलाता है। या फिर हम इसको देखो क्वेश्चन में कन्वर्ट करें, या इसके लिए हम क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखा हमने 20 ml एल्कोहल को जल में घोलकर 400 ml विलयन बनाया गया। 20 ml एल्कोहल को जल में घोलकर 400 ml विलयन बनाया गया, 400 ml विलयन बनाया गया। तो एल्कोहल या फिर हम कह दें विलयन, या विलयन के अंदर एल्कोहल की VV% क्या होगी, VV% क्या होगी। तो अपने पास VV% का फॉर्मूला लिख लेंगे, VV% इक्वल्स टू VB अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर VB का मतलब क्या है, B का मतलब है विलय, तो यहाँ पर ले लिया विलय का आयतन, या फिर हम कहते हैं विलय की मात्रा, वो हमने किस में लिखी है, ml में लिखी है। और यहाँ पर VA प्लस VB दोनों साथ लिखे हुए हैं, इसका मतलब हमने किसकी बात की है, विलयन की, यानी विलय प्लस विलायक, तो विलयन का आयतन और वो भी अपने को किस में लेना है, ml में लेना है। तो यहाँ पर विलय का जो आयतन जो है वो अपने को कितना दिया हुआ है, 20 ml दिया हुआ है, और यहाँ पर विलयन का जो आयतन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 400 ml दिया गया है। तो ये हमने ले लिया है 400 ml ले लिया, और अब इसकी परसेंटेज निकालें, VV% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20/400 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 20/400 गुणा 100, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, 5% आ जाएगा, यानी कि इसका VV% कितना होगा, 5% होगा अपने पास। अब यहीं से हम अपने पास विलायक की मात्रा भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अपने को एक क्वेश्चन दे दिया जाए और उसके अंदर क्या पूछ ली जाए, विलायक की मात्रा पूछ ली जाए, या विलय की मात्रा पूछ ली जाए, अपने को परसेंटेज देकर पूछ सकता है। तो यह इस प्रकार से हम क्या बनते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे, जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अपने पास एक और सॉल्यूशन आता है ज़्यादातर बायो के स्टूडेंट्स के लिए, फॉर्मेलिन एक विलयन आता है, फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन जो है, यानी फॉर्मेलिन का जो विलयन है, पहली बात तो ये कि फॉर्मेलिन हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन, 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। और फॉर्मेलिन का उपयोग क्या किया जाता है, फॉर्मेलिन का उपयोग जंतु या पादप उत्तक को सड़ने या गलने से बचाता है।
सड़ने या गलने से क्या करता है, ये बचाता है। तो एक बार मैं फिर से देखो, फॉर्मेलिन का मतलब क्या है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO कार्बोनिल कंपाउंड है। तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं, और फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है जंतु उत्तक को या पादप उत्तक को सड़ने और गलने से बचाने के लिए। ज़्यादातर आपने बायो की लेबोरेटरी में छोटे छोटे कांच के बर्तन जो होते हैं उसमें आपने कांच की नलियाँ जो हैं उसमें आपने कुछ मेंढक, छिपकली, मछलियों में रखी हुई देखी हैं, जो न तो गलती हैं और न ही क्या करती हैं, सड़ती हैं। तो वो कौन से सॉल्यूशन के अंदर रखी जाती हैं, फॉर्मेलिन के अंदर रखी जाती हैं। फॉर्मेलिन 40% फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बनता है। 40% फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब है कि अपने पास जो फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है वो 40 ml है, और वाटर जो है वो कितना है, 60 ml है। 40 ml और 60 ml को मिलाकर अपने पास कितना बन गया है, 100 ml सॉल्यूशन बन गया है। तो अपने पास 40 ml फॉर्मेल्डिहाइड और 60 ml वाटर, दोनों को जब हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, 100 ml क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो तो क्या हो गया, विलय हो गया, और ये वाला जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, विलायक हो गया। और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो 40 ml फॉर्मेल्डिहाइड को जब हम किस में डिजोल्व करते हैं, 60 ml वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। कितने के लिए, 100 ml के लिए। अगर 100 ml फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन बनाना है, कितना बनाना है, 100 ml फॉर्मेलिन के लिए सॉल्यूशन बनाना है, तो इसके अंदर अपने को 40 ml क्या में लेना पड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा, और 60 ml अपने को क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, 100 ml अपने पास सॉल्यूशन बनेगा, और वो किसका बनेगा, फॉर्मेलिन का बनेगा। अगर इसी को हम ये कह दें कि अपने पास अब 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, किसका बनाना है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, किसका, फॉर्मेलिन का। तो सिंपल सी बात है, 100 ml में 40 ml फॉर्मेल्डिहाइड की जरूरत होती है। तो 1 लीटर विलियन फॉर्मेलिन के 1 लीटर विलियन में कितने ml फॉर्मेल्डिहाइड की जरूरत होगी। तो 100 ml में अपने को जरूरत होती है 40 ml की, तो 1000 ml में अपने को कितने की जरूरत होगी, 400 ml फॉर्मेल्डिहाइड की जरूरत होगी। 400 ml फॉर्मेल्डिहाइड और 600 ml हम क्या लेंगे, H2O लेंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अपने पास 1 लीटर फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर अपने को कह दे कि 5 लीटर बनाओ, तो सिंपल सी बात है, 100 ml के लिए 40 ml की जरूरत है, 1 लीटर के लिए अपने को 400 ml की जरूरत है। तो 5 लीटर के लिए बनाने के लिए अपने को कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड की जरूरत पड़ेगी और 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। तब उसका वो क्या होगा, 40% होगा। तो 40% निकालने के हम सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट लिख के 40 वीबी परसेंटेज अपने को कितना दे दिया है, 40 दे दिया है। विलय की अपने को मात्रा निकालनी है, नहीं फॉर्मेल्डिहाइड के ml में मात्रा निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीबी। अपने को सॉल्यूशन कितना बनाना है, 5 लीटर, तो हम क्या लिख लेंगे, 5000 ml में लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया अपना। तो अपने पास क्या आ गया, वीबी इक्वल्स टू 40 × 50। तो वीबी अपने पास क्या आ जाएगा, 2000 ml, और 2000 ml का मतलब अपने पास क्या है, 2 लीटर है। क्या है, 2 लीटर है। तो हम इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं कि 5 लीटर फॉर्मेलिन का 5 लीटर विलियन बनाने के लिए अपने को कितने ml फॉर्मेल्डिहाइड की जरूरत होगी। फॉर्मेलिन का मतलब है 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड की 40% सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। तो ये तो रहा अपना वी परसेंटेज। वी परसेंटेज के बाद में अपने पास आता है, वो आता है WV परसेंटेज, यानी कि वेट वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि भार आयतन प्रतिशतता। तो अभी तक जो हमने पढ़ी हैं 2 चीज़ें, वो पढ़ी है WW परसेंटेज और VV परसेंटेज। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे WV परसेंटेज। WV परसेंटेज का मतलब है अपने पास वेट वॉल्यूम परसेंटेज, या हम ये कह दें भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता, भार यानी कि वेट भी अपने को लेना है ग्राम में, और आयतन को किस में लेना है, अपने को ml में। तो अपने पास जो विलेय जो होगा उसको तो हम किस में लेंगे, वेट में लेंगे। विलेय जो है उसको तो हम किस में लेंगे, वेट यानी कि ग्राम में लेंगे।
और अपना जो विलियन है उसको हम किस में लेंगे, ml में लेंगे। किस में लेंगे, ml में लेंगे। तब हम उसको क्या कहेंगे, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसकी डेफिनेशन लिखें तो अपने पास क्या आ जाएगा, विलियन जो है वो किस में लेना है, ml में। तो हम बात करेंगे तो ml की करेंगे विलियन के लिए। तो 100 ml विलियन, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा उस विलियन का WV परसेंटेज कहलाता है। उस विलियन का WV परसेंटेज कहलाता है। यानी कि यहाँ पर हम विलियन की बात किए वो तो किस में की हमने, वॉल्यूम में। विलय की बात की है वो किस में की हमने, वेट में। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहेंगे, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलियन का क्या कहलाता है, WV परसेंटेज कहलाता है। तो WV परसेंटेज यानी कि वेट वॉल्यूम प्रतिशतता, यानी कि वेट वॉल्यूम परसेंटेज भार आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा बटे, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ विलय की मात्रा, आगे कोष्टक में लिख दे हम ग्राम में, अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालेंगे तो किससे करेंगे, 100 से। सिंबल में इसको लेके आए तो WV परसेंटेज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा, यानी कि हमने वेट लिया है, वेट को हमने किस में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे W से। और विलय की बात करेंगे तो कंपोनेंट्स कौन सा है अपना, B है, तो WB अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का मतलब है विलय प्लस विलायक, और आयतन वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करेंगे, VA प्लस VB मल्टीप्लाई हमने किससे किया है, 100 से किया है। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, WV परसेंटेज इक्वल्स टू WB अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया है, वेट वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया है। इसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन से सोल्व कर सकते हैं अपने पास न्यूमेरिकल के लिए। जैसे अपने को क्वेश्चन दिया गया है, अपने को क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन है अपने पास 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स है, 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स है। तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए, या फिर सीधा कर दें विलियन के लिए, VV परसेंटेज, WV परसेंटेज, या फिर इसके साथ एक और दे देता हूं मैं, WW परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं WV परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं, और इसके साथ मैंने एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि WW परसेंटेज भी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो V, सबसे पहले हम WV परसेंटेज निकालें। तो सबसे पहले WV परसेंटेज निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या था, WV परसेंटेज इक्वल्स टू WB अपॉन VA प्लस VB, यानी कि विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन मल्टीप्लाई क्या लिखा हमने, 100 लिखा। तो ये अपने पास फॉर्मूला था। WB का मतलब क्या है, अपने पास विलय जिसकी मात्रा विलियन में कम होती है, और उसकी किस में लेनी है, ग्राम में लेनी है। WV परसेंटेज निकालने के लिए यानी कि वेट लेना है। और अपने को क्या चाहिए, नीचे विलियन का आयतन चाहिए। विलियन का आयतन अपने को कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है। विलय की मात्रा कितनी दे रखी है अपने को, 11 ग्राम दे रखा है। तो WV परसेंटेज 11 यानी कि 11 बटे विलियन का आयतन 500 गुणा क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 अपॉन 11 अपॉन 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2.2%
अपने पास क्या आ गया, WV% आ गया। WV% कितना हो जाएगा इसका, 2.2 हो जाएगा। लेकिन अपने को एक और साथ क्वेश्चन दिया गया है कि W निकालिए। अब देखो WV% निकालने के लिए ईजी इसलिए था कि अपने को वेट चाहिए था विलय का, वो मिल गया, वॉल्यूम चाहिए था सॉल्यूशन का, वो चाहिए, चल मिल गया अपने को। लेकिन W का मतलब अपने पास क्या है कि अपने पास विलय और विलियन दोनों किस में चाहिए, वेट में चाहिए। किस में चाहिए, वेट में चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसने किस में दे रखा है, ml में दे रखा है। किस में दे रखा है, ml में दे रखा है। तो देखो सबसे पहले W% का फॉर्मूला हमने लिख लिया, WB/WA + WB × 100। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला है, W का है। यहाँ पर फॉर्मूला किसका था, WV% का था। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर तो वॉल्यूम की बात हुई थी और यहाँ पर किसकी बात हुई है, विलियन के वेट की बात हुई है। और अपने को विलियन का क्या दे रखा, वॉल्यूम दे रखा, वेट नहीं दे रखा। लेकिन साथ में अपने को इसने क्या दे रखी है, डेंसिटी भी दे रखी है, यानी कि घनत्व भी इसका क्या कर रखा है, अपने को दे रखा है। तो देखो WB अपने पास कितना आ गया है, 11 ग्राम आ गया है। अब अपने को क्या निकालना है, विलियन का भार चाहिए। विलियन का क्या चाहिए, भार चाहिए। लेकिन अपने को विलियन का क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। और हम भार निकालते हैं तो भार बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन, यानी कि डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वेट इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो इसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास वेट इसका क्या आ जाएगा, यानी भार क्या आ जाएगा, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दे रखा है, 500 ml। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 550 ग्राम आ जाएगा। तो ये अपने पास विलियन का क्या आ गया है, वेट आ गया है। यानी कि अपने पास कहें कि अपने पास इसका भार आ गया है ग्राम में। तो इस फॉर्मूले में पुटअप कर दें, W बराबर के अपने पास क्या आ जाएगा, 11/550 गुणा कितना हो गया, 100 हो गया। तो W बराबर अपने पास आ गया, ये कैंसिल कर दिया, 110/55 हो गया। और 110/55 का मतलब W उसका कितने आने वाला है, 2% आने वाला है। तो ये अपने पास उसका क्या आ गया, W आ गया। इसका हमने निकाला WV%, तो वो कितना था, 2.2% था। और यहाँ पर हमने निकाला उसका W वो कितना आया है, 2 आया है। तो ये तो अपने पास तीन जो थे वो काफ़ी इजी थे, W%, WV% और VV%। तीनों को एक बार मैं कंपैरिजन कर देते हैं हम तीनों के लिए। तो तीनों के कंपैरिजन के लिए किसी सॉल्यूशन में अगर हम किसी सॉल्यूशन के लिए W निकालें, WV निकालें, तो देखो हम यहाँ लिख लेते हैं W का मतलब क्या है, वेट परसेंट, यानी कि भार। नेक्स्ट हमने लिया था, वो लिया था V%, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड वाला जो हमने लिया है वो लिया है WV%, यानी कि वेट वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम कहेंगे भार प्रतिशतता, इसको हम कहेंगे आयतन प्रतिशतता, और उसको हम क्या कहेंगे, वेट वॉल्यूम यानी भार आयतन प्रतिशतता। अब यहाँ पर W इसका मतलब विलय और विलियन दोनों किस में चाहिए अपने को, ग्राम में लेने हैं। किस में लेने हैं, ग्राम में लेने हैं। यहाँ पर हमने VV की बात की है, इसका मतलब विलय यानी सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों किस में लेने पड़ेंगे, ml में चाहिए। किस में चाहिए, ml में चाहिए। यहाँ पर है WV, तो विलय जो है वो तो किस में लेना है अपने को, ग्राम में, और विलियन जो लेना है वो किस में लेना है, ml में। कहने का मतलब विलय है वो किस में आएगा, वेट में आएगा, और विलियन जो है वो किस में आएगा, वॉल्यूम में आएगा। तब हम उसको कहेंगे वेट वॉल्यूम परसेंटेज। जब दोनों के दोनों किस में होंगे, वॉल्यूम यानी ml में होंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। जब दोनों किस में आएंगे, वेट यानी ग्राम में आएंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे, वेट परसेंटेज। अब इसकी डेफिनेशन हमने काफ़ी इजी लिखी थी कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा
उस विलियन के लिए क्या कहलाया था, डब्लू डब्लू परसेंटेज कहलाया था। और फॉर्मूला लिखा था डब्लू डब्लू परसेंटेज बराबर डब्लू बी अपॉन डब्लू ए प्लस डब्लू बी मल्टीप्लाई 100। तो ये इसके लिए क्या बना था, फॉर्मूला बना था। इसके लिए हमने डेफिनेशन लिखी थी कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा उस विलियन का के लिए क्या कहलाएगा, वीवी परसेंटेज कहलाएगा। तो वीवी परसेंटेज बराबर हमने क्या लिखा, वीबी अपॉन वी ए प्लस वीबी मल्टीप्लाई 100। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया था, वीवी परसेंटेज का आ गया था। अब अपने पास है डब्ल्यू वी परसेंटेज, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलियन के लिए क्या कहलाएगा, डब्ल्यू वी परसेंटेज कहलाएगा। और डब्ल्यू वी परसेंटेज इक्वल टू हमने क्या लिखा, विलय तो किस में लिया हमने, वेट में लिया है, तो डब्ल्यू बी अपॉन, और विलियन का क्या लिया हमने, आयतन लिया है, तो वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई 100। तो ये अपने पास क्या आया, डब्ल्यू वी परसेंटेज आया। तो यहाँ पर जब दोनों हमने ग्राम में बात की तब तो डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज वॉल्यूम की बात की यानी कि एमएल में लिया, तब वी वी परसेंटेज विलय को ग्राम में और विलियन को एमएल में यानी वॉल्यूम में लिखा, तब हमने उसको क्या लिखा, डब्ल्यू वी परसेंटेज। तो ये तीनों अपने पास क्या आ गए, कंपेरिजन आ गया इनका और डेफिनेशन आ गई। अब तीनों में एक खास बात, एक कॉमन बात और है जो एक को अलग करती है और दो को सेम करती है। तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज है, वी वी परसेंटेज है, और यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू वी परसेंटेज है। यानी कि इसके अपोन में क्या आया, वॉल्यूम आयतन आया, इसके अपोन में भी क्या आया, वॉल्यूम आयतन आया, और इसके अपोन में क्या आया अपने पास, वेट आया। क्या आया, वेट आया। तो इन तीनों यूनिट्स के अंदर यानी कि तीनों राशियों के अंदर जो कंसंट्रेंसी को हम मापते हैं, इन तीनों के अंदर तीनों में से कौन सा टेम्परेचर से इफेक्ट होता है और टेम्परेचर से कौन सा इफेक्ट है नहीं होता। तो याद रखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इनके लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन तीनों में से वी वी परसेंटेज एंड डब्ल्यू वी परसेंटेज, ये दोनों टेम्परेचर से क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। यानी कि टेम्परेचर का इन दोनों के ऊपर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। जबकि डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि वी वी परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज और डब्ल्यू वी यानी कि वेट वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। जबकि अपने पास जो डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज है यानी कि वेट परसेंटेज है, उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका रीजन क्या है, टेम्परेचर से इनका इफेक्ट होने का कारण, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आता है, वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम है वो टेम्परेचर से क्या होता है, इफेक्ट होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसकी वजह से वी वी परसेंटेज और डब्ल्यू वी परसेंटेज क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जबकि डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वी वी परसेंटेज एंड डब्ल्यू वी परसेंट दोनों हैं वो टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी बात होती है, वॉल्यूम की बात होती है, और वॉल्यूम है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, यानी प्रभावित होता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से अपने पास वी वी परसेंटेज और डब्ल्यू वी परसेंटेज हैं वो क्या प्राप्त होते हैं, कम आते हैं। उनके वैल्यू है वो अपने पास क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंट है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वेट के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।